राम राम जी आप सबको। आज मैं बना रही हूँ पंजीरी, जो सर्दियों में सबसे बेस्ट होती है ड्राई फ्रूट्स की। आप इसे मतलब आटे में डाल के तो आप लड्डू या सूखी वैसे पंजीरी बना सकते हो, लेकिन मैं ड्राई फ्रूट्स की पंजीरी बना रही हूँ जो सर्दी में हमें ठंड से बचाएगी और बहुत लाभदायक है। इसके लिए मैंने लिया है 1 कटोरी मैंने लिया है खरबूजा बीज, थोड़ा सा मैंने लिया है काजू, 1 कटोरी लिया है मैंने बादाम, 2 कटोरी लिए हैं मैंने अखरोट और 1 कटोरी लिया है मैंने पिस्ता, 1 कटोरी से आधा लिया है मैंने किशमिश, 1 कटोरी लिया है मैंने गूंद। ये गूंद मोटा गोल था, लेकिन मैंने इसे पहले मिक्सी में पीस लिया है। कारण ये है कि जैसे हम भून लेते हैं ना, उसके बाद पीसते हैं तो सारा ना मिक्सी में घी से रह जाता है, इसलिए पहले भून लो। 1 कटोरी मैंने तेल लिया है। ये मेरे दाल मखाने हैं, अभी तो वैसे तो मैंने रोस्ट कर लिए हैं, थोड़े से घी में और करूँगी। और ये मेरा 1 पूरा नारियल है, मेरा घी है और ये मेरे खजूर। अब चलो हम प्रोसेसर स्टार्ट करते हैं। ये देखिए थोड़ा सा मैंने घी डाला, इसके अंदर हम पहले बादाम और काजू रोस्ट करेंगे। बादाम और काजू मेरे सीख चुके हैं, इसे हम निकालेंगे। अब हम इसके अंदर अखरोट डाल के सेकेंगे। आपको पता है मैंने मेन चीज़ बतानी मैं भूल गई हूँ, मैंने ये जायफल कस लिया है, थोड़ा सा आधा चम्मच जायफल है। ये 2 चम्मच कुटी हुई सफ़ेद मिर्च है जो मैं 1 चम्मच यूज़ करूँगी। इलायची पाउडर पिसा हुआ ताज़ा और जिंजर का पाउडर जो हमें इनमें सब में मतलब यूज़ करना है। 1 चम्मच ही यूज़ करेंगे, हम ज़्यादा नहीं करेंगे। ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी क्योंकि मैं आपको अच्छे से प्रोसेसर करके दिखा रही हूँ कि किस तरह से हमें करना है, कोई जल्दबाजी नहीं है। ये हमारे अखरोट सीख चुके हैं, ये हम थोड़ा ठंडा होने देंगे। अब हम इसमें करेंगे पिस्ता, ये भी हम सेकेंगे। अब ये सीखने के बाद थोड़ा सा सीखने के बाद ये जैसे थोड़े से सीख चुके हैं। ये घी बहुत है, इससे ज़्यादा घी अभी मत लेना। अब इसी में मैं खरबूजे के बीज डाल दूँगी। देखो चटर पटर करने लग गई, इसी में मैं तिल डाल दूँगी सेकने के लिए। देखो चटर पटर स्टार्ट हो गई है। ये देखिए हमारा अच्छे से सीख चुका है और चटर पटर की आवाज़ देखिए, चटर पटर की आवाज़, ज़्यादा सेकना नहीं है हमें। अब हम इसे खाली कर लेंगे। अब हम इसमें गोला सेकेंगे। ये हमें बिल्कुल लो गैस पे सेकना है, नहीं तो ये बहुत जल्दी जल जाता है। वैसे तो मुझे कच्चा ही पसंद है, लेकिन थोड़ा सा तो हमें सेकना पड़ेगा क्योंकि ये सीखने के बाद क्या है ना, पूरा ड्राई फ्रूट पूरा अंजीर आप 2-3 महीने तक आराम से खा सकते हो। ना ख़राब होगा, ना स्मेल आएगी, कुछ भी नहीं। बस इन्हें एक काम करना है आपको, बिल्कुल जब ठंडा हो जाए ना तब इसे डब्बा पैक करना। उसे गर्म में या हल्के गर्म में डब्बा पैक मत करना, तो आपकी स्मेल भी होगी और आपका ख़राब भी हो। खाने का मन नहीं, मेरा तो नहीं करता है। देखो खाने का मन सीधी सी बात है। ये देखिए हल्का हल्का सीखने लग गया है, ड्राई होता जा रहा है। ये देखिए गोला मेरा सीख चुका है, हल्का सा बिल्कुल हल्का सा इसका कलर चेंज हुआ है। बस हमें ज़्यादा इसका कलर चेंज करना नहीं है। अब हम इसे निकाल देंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा घी डालेंगे और किशमिश को भी हम थोड़ा सा रोस्ट करेंगे। हमारी किशमिश से सीख चुकी है, ज़्यादा मत सेकना नहीं तो कड़वास आ जाता है किशमिश के अंदर। बिल्कुल हल्की सी, सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड भी बहुत ज़्यादा होती है, उससे कमी में ही सेकना। प्रोसीजर अब हम स्टार्ट करेंगे। देखिए अब अब हमने घी डाला है इसके अंदर अच्छे से। ये पूरा 1 बड़ा चम्मच घी है और ये जो पिसा हुआ गोंद है ये। अब हम इसे परफेक्ट सेकेंगे। घी की कंजूसी इस गोंद के अंदर मत करना जी, बिल्कुल भी। अगर ये कच्चा रहा ना आपके दांतों में चिपकेगा, फिर कहेंगे स्वीटी ने कैसा बताया है। नहीं, ये आपकी देखो ये परफेक्ट लेना, एकदम करारा क्रिस्पी होना चाहिए जो हमारे दांतों में चिपके नहीं। थोड़ा सा घी और ऐड करूँगी मैं, बस। ये देखिए मैंने बिल्कुल लो फ्लेम लिया है, लो फ्लेम आंच पे लिया है। ये मेरा को 8 मिनट से ऊपर हो गया सेकते हुए। ये देखिए प्रॉपर सीख चुका है। अब हम इसे अच्छे से निकाल लेंगे सारा।
इसमें 1 चम्मच घी छोटा डाला है क्योंकि मैंने रोस्टेड किए हुए हैं। देखिए अच्छे से रोस्ट हो रही है, चूरा चूरा हो रहा है। और मैंने 1 चम्मच घी डाल के इन्हें रोस्ट करूँगी अच्छे से। अब मैंने इसमें पिस्ता डाल लिया है, पिस्ता को हम थोड़ा थोड़ा क्रश करेंगे। अब हम इसमें काजू और बादाम डाल के पीसेंगे। अब हम गोले को ये देखिए दाल मखानी कर रही हूँ। ये खजूर है। अब ये देखिए इन्हें मैं ये देखिए अच्छे से पिसने लग रहे हैं। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से हमारे ये पिस चुके हैं। ये देखिए सारी चीज़ मैंने पीस ली है, काजू बादाम पिस्ता दाल मखाने खजूर। और अब मैं इसके अंदर ये सारा भुना हुआ डालूंगी क्योंकि मैंने ये नहीं पीसा, ये तो चूरा हो जाता ना। पहले इसको पीस लिया था। किशमिश मैंने कुछ नहीं पीसा है। ये हम सब हाथ से मिलाएंगे, चम्मच से नहीं मिलाएंगे। अभी इसके अंदर हम 1 चम्मच, ज़्यादा नहीं लेंगे क्योंकि बहुत तीखी होती है। वाइट मिर्ची जो होती है ना बहुत तीखी होती है। 1 चम्मच ही बहुत रहेगी। और 1/4 चम्मच में जायफल जो मैंने कद्दूकस किया था ना वो, ज़्यादा नहीं लेना है। आधा चम्मच अदरक, सूखा हुआ अदरक लिया है। जिंजर पाउडर जो भी आप इसे बोलते हो। अब ये कम से कम मेरा हो गया है 2 किलो ड्राई फ्रूट्स पिसा हुआ प्रॉपर, मतलब सारी चीज़ें मिला मिलो के 2 किलो है। इसके अंदर हम आधा किलो शक्कर, जो गुड़ की शक्कर होती है ना, वो मिलाएंगे। और सर्दी में बच्चों के लिए, हर एक के लिए बहुत अच्छा है। अब ये देखिए क्योंकि मेरे को ये इस तरह से हाथ से मैश करना पड़ रहा है। इसके अंदर ये जो मैंने खजूर पीसा था ना उसकी गांठें सी बनी हुई हैं, तो हम हाथ से मिक्स करेंगे। ये हमारी ड्राई फ्रूट्स पंजीरी बनके तैयार हो गई है। ये हम अब कान्हा जी को भोग लगाएंगे। अब हम कान्हा जी को भोग लगाएंगे। कान्हा जी आप खा के देखिएगा कैसी बनी है। आप इसे चम्मच से खाइए, अगर सूखी ही ऐसे खाना चाहेंगे ये बहुत टेस्टी लगती है। मीठे की जगह आप इसे ही इंजॉय कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए, लाइक एंड सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू सो मच।